Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज वर्क के और प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियो में हम वर्क के बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। डू वॉच माय प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। वर्क के वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने कहा था कि भाई फॉर्मूला ये होता है, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, व्हिच इन्वॉल्व्स थ्री वेरिएबल्स, वर्क, रेट और टाइम। इसके डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए थे और फिर हमने डिस्कस किया था कि इसको अप्लाई करने का प्रॉब्लम में जो तरीका होगा वो होगा कि पहले आप प्रॉब्लम में यूजुअली टाइम दिया होता है तो टाइम के एलसीएम को आप वर्क अज्यूम कर लेंगे, उससे फिर आप वर्क और रेट, अगर क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है और आपने वर्क अज्यूम कर लिया है तो आप इमीडिएटली रेट कैलकुलेट कर लेंगे और रेट कैलकुलेट करके प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से इक्वेशंस बना के आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो क्वेश्चन में टाइम का वैल्यू पूछा गया है वो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? तो दिस वाज द बेसिक अप्रोच। बट आज हम इसी अप्रोच के बेसिस पे कुछ वेरिएशंस करेंगे, राइट? वेरिएशंस ये है कि आज दो टाइप के प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा मैं। एक जिसमें ऑल्टरनेट डेज काम होता है ना, मतलब हर रोज काम नहीं करते हैं लोग, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन काम होता है। या दूसरा जिसमें एक ही एफिशिएंसी के साथ बहुत सारे लोग अगर मिले हों, अगर मान लो 50 वर्कर है, 100 वर्कर है ना, तो अगर सेम एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं तो उस टाइप के प्रॉब्लम में हम अप्रोच थोड़ा सा अलग लेंगे, राइट? आगे बढ़ने से पहले क्विकली बता दूं, इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, बाकी सारे टॉपिक्स जो डिस्कस होंगे उस पे अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो नीचे वाले लिंक पे, इस वीडियो के जो लिंक, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक है, उस पे जाकर के साइन अप कीजिए। ऑनलाइन पोर्टल में साइन अप करते ही आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा। हर जो क्वेश्चन मैं वहां पे दूंगा उसका भी मैं वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। और एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको एक मॉक क्लैट का पैटर्न में फ्री में हम आपको देंगे। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है क्लैट मॉक जो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। चैलेंजिंग रहेगा, जरूर ट्राई कीजिए, है ना? और डिफिकल्ट भी रहेगा क्योंकि छोटे मोटे वेरिएशंस भी हम अपने टेस्ट सीरीज में डाल रहे हैं, राइट? सो एनीवे, ट्राई इट आउट। आज का हम एजेंडा कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी दो लोग हैं, वो मतलब 15 दिन और 20 दिन में काम करते हैं बट एक साथ काम नहीं करते, वो ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं। मतलब कभी ए, अगले दिन बी, फिर अगले दिन ए, अगले दिन बी। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पहले दिन काम कर अगर शुरू करे तो कितने दिन में काम खत्म होगा, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच सेम ही रहेगा कि पहले दिन तो आप, मतलब पहला स्टेप तो आप वर्क अज्यूम कर लो, वर्क से आप फिर 60 यूनिट्स आ जाता है यहाँ पे, वर्क 15 और 20 का एलसीएम। दूसरे स्टेप पे आप रेट कैलकुलेट कर लो। ए का रेट आएगा 60/15, बी का रेट आएगा 60/20, विच विल बी 4 यूनिट और 3 यूनिट पर डे, है ना? तो ये एक दिन में इतना काम कर लेते हैं। ए करता है 4 यूनिट, बी करता है एक दिन में 3 यूनिट, है ना? अगले स्टेप से आप थोड़ा सा वेरिएशन लेंगे, आप अप्रोच आपको थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं। आपको पता है कि पहले दिन ए करेगा काम 4 यूनिट, दूसरे दिन बी करेगा काम 3 यूनिट, फिर ए 4 यूनिट, फिर बी 3 यूनिट, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये 2 दिन का ये साइकिल है जो बार 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 रिपीट होता रहेगा, है ना? तो जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि साइकिल है जो रिपीट होने वाला वो 2 दिन का है, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे कि एक साइकिल में जो 2 दिन का है काम कितना हुआ है हमारा, 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट 7 यूनिट, है ना? और इसको आप यूज करेंगे टू कैलकुलेट भाई ऐसे कितने साइकिल हो पाएंगे। और याद रखिए आप कंप्लीट साइकिल्स ही कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल्स में नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 60 यूनिट्स तक मुझे पहुंचना है, तो 7 करके मैं कितनी बार जोड़ू, है ना? 7 × 8, है ना? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये भी नहीं समझ नहीं आया तो 60 को, वर्क को आप सीधा एक साइकिल के वर्क डन से डिवाइड कर दो। 7 8 जा
56, तो 4 यूनिट बच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि टोटल 8 साइकिल्स कंप्लीट होंगे, है ना। और 8 साइकिल्स में आप निकाल लो कितना काम खत्म हुआ है, आपको पता है 4 यूनिट बच रहे हैं, मतलब 56 यूनिट कंप्लीट हुआ है, राइट। सो इमीडिएटली कंप्लीट साइकिल्स कैलकुलेट करके कंप्लीट साइकिल्स में कितना वर्क डन हुआ है निकाल लो, विच विल टेल यू कि कितना काम बच गया है ना। तो 4 यूनिट काम बच गया। अब ये 4 यूनिट करने के लिए अगले दिन कौन आएगा काम करने, हमें पता है कि अगले दिन ए ही आएगा काम करने के लिए, क्योंकि उसकी ही बारी है। तो ए का रेट यूज करूंगा मैं यहाँ पे। ए का रेट कितना है, ए एक दिन में 4 यूनिट खत्म करता है, विच मीन्स रेट हम यूज करेंगे 4 यूनिट का, राइट, 4 यूनिट्स पर डे। और टाइम निकालना है हमें कि भाई जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में खत्म करेगा। तो फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू रेट इनटू टाइम। हमें पता है वर्क रिमेनिंग इज 4, रेट इज 4 यूनिट्स पर डे, तो टाइम आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 1 डे, है ना। तो मतलब थोड़ा ऑब्वियस ही है कि 4 यूनिट बचे हैं और ए जो है 4 यूनिट कर लेता है एक दिन में, तो एक ही दिन लगेगा उसको काम खत्म करने में, राइट। तो टोटल कितना काम लगा, टाइम लगा, वेल पहले पहले उसने 8 साइकिल काम किया है उन दोनों ने। एक साइकिल 2 दिन का होता है, तो 8 गुना 2 16 हो गया, और आखिरी एक दिन ए अकेले काम कर रहा है, विच इज 17th डे, राइट। तो टोटल टाइम हो गया 17 डेज, राइट। और इस पे एक चीज और बता दूं मैं आपको कि यहां पे इंपॉर्टेंट है बात कि ए अगर स्टार्ट करता है तो ऐसा होगा, अगर बी स्टार्ट करे तो क्या होगा। तो आपको ये बात नोटिस करनी है कि यहां तक क्वेश्चन आइडेंटिकल होगा, है ना, सोल्यूशन आइडेंटिकल होगा, चाहे ए स्टार्ट करे चाहे बी स्टार्ट करे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए बी स्टार्ट करता है, तो साइकिल तो अभी भी बी ए करके ही बनेगा, जो 2 दिन का ही साइकिल बनेगा। और 2 दिन के साइकिल में काम कितना होगा, पहले दिन बी करेगा 3, दूसरे दिन ए करेगा 4, तो मतलब अभी भी 3 + 4 7 यूनिट्स ही आएगा। अभी भी 7 के 8 साइकिल ही कंप्लीट होंगे, 56 यूनिट कंप्लीट होगा। अब भी 4 ही यूनिट बचेगा, राइट। बट अब डिफरेंस क्या है कि आफ्टर 16 डेज, आफ्टर 8 साइकिल्स, आपका काम करने वाला जो पर्सन आएगा वो होगा बी, है ना। और बी जो है अगले दिन करेगा 3 यूनिट, है ना। तो अगर 3 यूनिट खत्म कर देगा तो काम कितना बचा, टोटल तो काम 4 यूनिट बचा है। तो बी अगर 3 ही यूनिट करेगा तो पूरे दिन 17वां दिन 17th डे कंप्लीट होने के बाद भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ होगा, है ना। तो 50 पहले 8 साइकिल्स में 56 यूनिट्स हुआ, है ना, ये हुआ 16 दिन में, है ना। फिर अगले एक दिन में बी आकर के काम करेगा, मतलब वो 3 यूनिट खत्म कर देगा, अब भी मेरा 1 यूनिट काम बचा है। तो आखिरी दिन ए आकर के काम करेगा, और ए का रेट क्या है, ए का रेट है 4 यूनिट्स पर डे, और काम बच गया है मेरा, वर्क लेफ्ट है मेरा 1 यूनिट, है ना। तो टाइम कितना लगेगा, वर्क लेफ्ट अपॉन रेट, वर्क अपॉन रेट होता है टाइम का फॉर्मूला, राइट। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन रेट, मतलब जो 1 यूनिट बच गया उसके लिए टाइम कितना लगेगा ए को, 1/4 ऑफ अ डे, राइट। तो 1 यूनिट खत्म कर देगा इन 1/4 ऑफ द डे। टोटल टाइम कितना लगा, 16 + 1 17 प्लस 1 क्वार्टर दिन, है ना। तो बी को स्टार्ट करना, बी से इस साइकिल को स्टार्ट करना स्मार्ट नहीं है। क्यों स्मार्ट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, थोड़ा ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए और बी में ए ज्यादा एफिशिएंट है तो बी से क्यों पहले दिन काम कराऊं, ए से कराना चाहिए। दैट इज द स्मार्टर थिंग टू डू, राइट। आई होप आपको ये डिफरेंस, ये वेरिएशन समझ में आ गया, राइट। इसको एक और प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन है, ए बी और सी मिलके काम करते हैं, बट कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या है कि कोई भी दिन 2 ही लोग काम करेंगे, और किसी भी एक वर्कर जो है, कोई भी एक वर्कर जो है लगातार 3 दिन काम नहीं कर सकता, है ना? या तो वो 2 दिन का अगर उसके काम करा लिया आपने तो तीसरे दिन उसको छुट्टी देनी पड़ेगी, राइट। तो इमीडिएटली यहाँ पे प्रॉब्लम का स्टार्ट तो वहीं से होगा कि पहले वर्क को अज्यूम कर लेते हैं एलसीएम, 60 यूनिट आ जाएगा। रेट्स निकाल लेंगे हम, ए और बी को और सी के रेट्स आ जाएंगे 6 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे और 3 यूनिट पर डे, राइट। अब अगले स्टेप पे आप सोचेंगे कि भाई एक ऑब्वियस सी बात है कि पहले दिन तो मैं 2 ही लोगों को काम करा सकता हूं, तो ए और बी से ही स्टार्ट करूंगा, राइट। बट अब मेरे पास अगले दिन चारा क्या है कि अगले दिन या तो मैं ए और बी से ही काम कराऊं अब, है ना। अगर ऐसा करता हूं तो देखिए पहले दिन ए और बी मिलकर कितना करेंगे, 6 + 4, 6 + 4 हो गया 10, है ना। अगर मैं इन्हीं से वापस काम कराता तो अगले दिन भी डे 2 भी 10 यूनिट्स कंप्लीट होंगे। बट डे 3 में अब ए और बी दोनों को छुट्टी देनी पड़ेगी, मतलब सी ही काम कर, और सी कर पाएगा अब 3 यूनिट का, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, अब या तो मैं अगले दिन भी सी से काम करवाऊं, या कैन मेक हिम वर्क, बट इज इट एफिशिएंट, नो। तो इनफैक्ट प्रेफर क्या करूंगा, मैं सी को छुट्टी दे देता हूं, वापस ए और बी को रख देता हूं, है ना? वापस ये 10 दिन करेंगे, 10 यूनिट करेंगे, तो साइकिल यही बन जाएगा वापस ए बी और फिर सी, है ना। तो 3 दिन का साइकिल है जिसमें टोटल वर्क एक साइकिल में हो रहा है 10 + 10 + 13, 10 + 10 + 3 विच इज 23, राइट। तो क्या मैं इससे बेटर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए तरीका ये होगा कि पहले दिन हमने ए और बी को लगाया,
दूसरे दिन हम बी को छुट्टी दे देते हैं जो कम काम करता है, और उसकी जगह हम सी को ले आते हैं, है ना। तो 10 यूनिट की जगह अब ए प्लस सी विल बी 6 प्लस 3 9 यूनिट्स, है ना। अब हमें ए को छुट्टी देनी ही पड़ेगी, मतलब ए को छुट्टी दे देंगे, उसकी जगह बी को ले आएंगे, तो बी और सी मिलकर काम कितना करेंगे, 4 प्लस 3 7, है ना। अब सी लगातार 2 दिन काम कर चुका है, तो सी को छुट्टी देंगे, ऑब्वियस सी बात है, ए को वापस ले आएंगे, ए बी फिर ए सी फिर बी सी, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया। अब 10 9 और 7 रिपीट हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली इस साइकिल में कितना काम हो रहा है, 10 प्लस 9 प्लस 7 इज एक्चुअली 26। तो हम इसी साइकिल को प्रेफर करेंगे, राइट। तो 3 दिन का जो साइकिल बनेगा वो होगा ए बी ए सी बी सी, है ना। तो जैसे ही आपने पहले इसको फिगर आउट कर लिया, तो अब आप बोलेंगे भाई 3 दिन का साइकिल है, 3 दिन में काम कितना खत्म हो रहा है, 26 यूनिट, है ना। तो कितने साइकिल होंगे ऐसे, 26 यूनिट की 2 ही साइकिल हो पाएंगे, 26 प्लस 26 52 यूनिट्स तक पहुंच गया हूं। तो 52 यूनिट्स तक अगर मैं पहुंच गया हूं, तो इमीडिएट सी ऑब्वियस सी बात है कि 52 यूनिट्स खत्म करने के बाद मेरे पास 8 ही यूनिट बच गए, है ना। और ये कितने दिन हो गए हैं अभी तक, हमारे 2 साइकिल, मतलब एक साइकिल 3 दिन का है, मतलब दिस इज आफ्टर 6 डेज, है ना। 6 दिन बाद मेरे पास 8 यूनिट काम बचा है, राइट। ओके ओके, अब अगला क्या देखना है हमें कि भाई 6 दिन बाद काम कौन करेगा। काम तो मेरा अगले साइकिल में स्टार्ट होगा, विच इज बाय ए एंड बी। तो अगर ए और बी काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि रेट मेरा रहेगा 6 प्लस 4 विच इज एक्चुअली 10 यूनिट, है ना। तो मेरा मुझे पता है कि 6 दिन हो गए हैं, और 6 दिन बाद जो काम बच गया 8 यूनिट, उसको करने के लिए जो मेरे वर्कर्स हैं उनका रेट आ रहा है 10 यूनिट्स पर डे। तो क्लियरली मैंने ये तो देख लिया कि जितना एक दिन में काम हो सकता है उससे कम ही बचा है ना। तो एक दिन से पहले हो जाएगा काम खत्म। तो टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन रेट। तो यहाँ पे वर्क बचा है 8, और टाइम और रेट है मेरा 10 यूनिट्स पर डे, राइट। तो 8 अपॉन 10 सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 4/5। तो टाइम जो है एक दिन से कम 4/5 ऑफ अ डे ही लग रहा है, और ये 6 दिन बाद हुआ है, तो टोटल टाइम हो जाएगा 6 and 4/5 ऑफ अ डे, है ना। तो दैट विल बी द टोटल टाइम टेकन। आई होप, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे, है ना। मैं आपको हेल्प करने की जरूरत हेल्प करूंगा, कोशिश करूंगा रात। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये थोड़ा सा आप डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 लोग काम करते हैं तो 15 दिन लग रहे हैं, अगर 18 लाख लोग काम करें तो कितने दिन लगेंगे, राइट। तो इसको आप आइडियली यूनिटरी अप्रोच से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उससे, राइट। तो मैं जो रेकमेंड करूंगा मेथड, वो ये कहूंगा कि जब भी आप नोटिस करें कि भाई किसी प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग एक ही एफिशिएंसी के साथ काम करने वाले हैं, तो आप उन लोगों के रेट को अज्यूम करो, राइट। प्रॉब्लम में वर्क अज्यूम मत करो एज स्टेप 1, आप रेट अज्यूम करो, राइट। जैसे यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया रेट, भाई एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम कर ले, है ना। मान लीजिए ये रेट है उसका, एक दिन में एक आदमी 1 ही यूनिट काम करता है। तो अब मेरे पास कितने लोग हैं स्टेप 1 में, मैं कहूंगा वर्क अज्यूम कर लिया रेट मैंने, है ना। प्रॉब्लम में रेट अज्यूम कर लिया स्टेप 1 में। स्टेप नंबर 2, कितने लोग हैं मेरे पास, वेल 12 लोग हैं, मतलब कितना रेट हो गया मेरा, एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 12 आदमी एक दिन में 12 यूनिट ही करेंगे, ये मेरा रेट हो गया। टाइम कितना ले रहे हैं काम खत्म करने में, 15 दिन ले रहे हैं, है ना। तो मेरा फॉर्मूला तो अभी भी वही है, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुना 15, है ना। विच अगर आप कैलकुलेट करें, आइडियली मैं करूंगा कि भाई कैलकुलेट ना करें, इसमें टाइम वेस्ट ना करें, है ना। बट अगर आप कैलकुलेट कर भी लेते हैं तो 180 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि अब क्या हो रहा है कि लोग जो है, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग बदल जा रहे हैं, है ना। तो अगर नंबर ऑफ पीपल बदल रहे हैं तो रेट भी बदल जाएगा। अब अगर मेरे पास 18 लोग हैं दिन में, तो एक दिन में 18 लोग 18 यूनिट कर पाएंगे, तो ये मेरी नई रेट हो जाएगी। और ऑब्वियसली ये लोग कम टाइम लेंगे काम खत्म करने में, तो लेट्स से दैट टाइम इज एन। अब कितन अगर 18 लोग जो है 18 यूनिट पर डे करके 10 एन डेज काम करें, तो टोटल वर्क डन विल बी रेट इनटू टाइम 18 इंटू एन, मतलब 18 एन इज द वर्क डन। बट क्योंकि सेम काम पे सेम टास्क पे काम कर रहे हैं लोग, जो पहले भी करा गया था, तो वर्क सेम ही होना चाहिए। तो इक्वेट कर दो, वर्क को इक्वेट करते आप बोलोगे 180 इज इक्वल टू 18 एन, मतलब एन की वैल्यू 10 डेज आ जाएगी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको देखना है कि यार ऐसे प्रॉब्लम में जब लोग बदलते हैं तो रेट बदल जाता है ना। तो हम रेट को बदलने का सिंपलर तरीका ले लेते हैं, विच इज बाय अज्यूमिंग द रेट ऑफ 1 पर्सन, है ना। एज यूनिटरी अप्रोच बोल सकता हूं मैं इसको। एक और क्वेश्चन में इसको लगाते हैं। मान लीजिए, देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, 10 लोग अगर 20 दिन काम करें तो वो 20 चेयर बना पा रहे हैं, है ना। तो हम प्रॉब्लम को वहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो मेरे पास कितने लोग हैं, 10।
तो 10 आदमी एक दिन में 10 यूनिट खत्म करेंगे, ये मेरा रेट हो गया। और टाइम प्रॉब्लम में दिया गया 20 दिन, है ना, तो 20 दिन काम होगा ये। तो कितना काम करेंगे, वर्क इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम, मतलब 10 इंटू 20 200 यूनिट्स, है ना। बट यहां पे अब आपको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 200 यूनिट है वो 20 चेयर बनाने के काम आ रहे हैं। तो 200 यूनिट्स रिजल्ट इन 20 चेयर्स, है ना। तो एक चेयर के लिए कितने यूनिट्स काम आएंगे, 1 चेयर विल मीन, डिवाइड कर दो 20 से, 200/20 10 days, सॉरी 10 यूनिट्स, है ना। तो एक चेयर बनाने के 10 यूनिट लगेंगे, है ना। तो अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप पे हम बोलेंगे भाई एक चेयर बनाने के अगर 10 यूनिट है तो मुझे चेयर कितने बनाने हैं, मुझे बनाने हैं 100 चेयर्स। तो 100 चेयर्स बनाने में कितने यूनिट लगेंगे, 100 इंटू 10,000, है ना। तो आप इमीडिएटली निकाल लोगे कि भाई ज्यादा चेयर बनाने तो ज्यादा काम भी करना पड़ेगा, तो मुझे 200 नहीं 1000 यूनिट काम करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड, है ना। बट रेट क्या है मेरा, क्योंकि अब मेरे पास 50 लोग हैं तो मेरा रेट हो जाएगा 50, और मान लेते हैं कि इनको n डेज लगते हैं, तो वर्क डन तो होगा वो रेट इंटू टाइम, तो 50 इंटू n। तो इसको इक्वेट कर दो अब आप 1000 के साथ, तो इमीडिएटली आपका वैल्यू आ जाएगा n का एज 1000/50 विच इज 20 डेज, है ना। तो दैट इज द वे दैट यू सॉल्व सच क्वेश्चन। छोटा सा वेरिएशन जरूर आया, बट आप देख रहे हैं अभी भी हम अप्रोच हमारा सेम ही रहेगा। रेट को आप अज्यूम करके प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रिजन की बात हो रही है जहां पे प्रिजनर्स है 200, राइट। 200 प्रिजनर्स के लिए 30 दिन का खाना पड़ा हुआ है, राइट। तो स्टेप नंबर 1 में कहेंगे एक आदमी मान लो 1 प्लेट खाना खाना खाता है रोज, राइट। एक यूनिट बोल रहे हैं, प्लेट इमेजिन कर सकते हो, 1 किलो खाना, 1 किलो चावल इमेजिन कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट। तो एक प्रिजनर एक दिन में 1 यूनिट खाना खाता है, तो हमारे पास टोटल प्रिजनर है 200, राइट। तो 200 लोग एक दिन में 200 यूनिट खाना खाएंगे। कितने दिन का खाना पड़ा है मेरे पास, 30 दिन का खाना पड़ा है, मतलब टोटल खाना कितना अवेलेबल है मेरे पास, 200 गुना 30, 6000 यूनिट, है ना। तो आप इमेजिन विजुअलाइज करने के लिए आप सोच सकते हो 600 प्लेट है मेरे पास, है ना, 600 प्लेट खाना पड़ा है मेरे पास, है ना, पैक्ड फूड है मान लो, है ना, 600 प्लेट पैक्ड है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई लोग बदल रहे हैं, प्रेजेंट में एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं, बट कब आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, पहले दिन नहीं आते हैं, ये 5 दिन बाद आते हैं। तो एक्चुअली 5 दिन में क्या होगा कि प्रिजनर्स जो है 5 दिन का खाना खत्म कर लेंगे, है ना। तो पहले पहले स्टेप पे आप निकालेंगे कितना खाना खाया गया है ना, हाउ मच फूड हैज बीन ईटन। तो यहाँ पे आप बोलोगे मेरे पास 200 ही लोग हैं, मतलब एक दिन में तो 200 ही लोग खाना खाते हैं, तो 200 लोग 200 यूनिट पर डे खा के 5 दिन में कितना खाना खत्म कर लेंगे, 200 इंटू 5 1000, है ना। तो 600 प्लेट में 1000 प्लेट खत्म हो गए, तो प्लेट कितने बच गए, 5000। दिस इज द फूड लेफ्ट। अब इतना खाना जो है बटेगा बाकी प्रिजनर्स में, और अब मेरे पास 200 नहीं, अगले स्टेप में मुझे पता है कि भाई 50 लोग अगर आ गए हैं तो मेरे पास 250 प्रिजनर है, तो मतलब एक दिन में 250 प्रिजनर जो है 250 यूनिट खाना खाएंगे, 250 प्लेट खाना खाना है खाएंगे, है ना। तो और टाइम को हम अगर हम एक्स मान लें या एन मान लें, तो फूड ईटन विल बी 250 इंटू एन, है ना, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जो खाना बच गया है ना। तो इक्वेट करते ही आप कहोगे 250 एन शुड बी इक्वल टू 5000 प्लेट्स, एन की वैल्यू आ जाएगी 5000 डिवाइडेड बाई 250 विच विल बी इक्वल टू 20, है ना। और 20 आते ही आप कहेंगे कि भाई अगर 20 दिन खाना बच रहा है, खाना बचा हुआ खाना 20 दिन चल रहा है, तो टोटल कितने दिन चला, पहले 5 दिन और फिर 20 और दिन, मतलब टोटल 25 दिन चला है, एज अपोज टू पहले जो मेरा हिसाब था वो था कि भाई 30 दिन चलना चाहिए खाना, है ना। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज वर्क एंड यूज दिस अप्रोच टू कैलकुलेट द टाइम टेकन इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आई होप कि आपको ये दोनों प्रॉब्लम टाइप समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया थम्स अप साइन देकर के इंकरेज कीजिए और अपने सर्कल्स में जरूर शेयर कीजिए, राइट। और एक आखिरी अनाउंसमेंट फिर से दोहराऊंगा, अगर आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए इस टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे, तो हमारे वेबसाइट पे जाकर के, जो लिंक उसका है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने शेयर किया गया है, उस पे जाकर के आप साइन अप करेंगे तो इस टॉपिक पे भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी और टॉपिक्स पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन, याद रखिए। एंड एक और फायदा ये है कि आपको हमारे टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री में मिलेगा, है ना। 25 के करीब हम लोग 25 टेस्ट बनाए हैं, बिल्कुल रिसर्च करके, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट और बिल्कुल क्लैट के पैटर्न के क्लोज बनाया, हर क्वेश्चन का हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देंगे। और क्लैट के पैटर्न के पास जरूर है, थोड़े थोड़े वेरिएशंस भी हैं जो आपको चैलेंज करेंगे, है ना। एंड दैट इज व्हाट क्लैट प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट, कि भाई कुछ कुछ अगर छोटे मोटे चेंजेस आते हैं टेस्ट में, तो भी मैं एग्जाम में उसको सही से रिएक्ट कर पाऊं, है ना। तो अगर आप हमारे मॉक्स ले लेंगे तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, है ना। सो ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आशा करता हूं कि आप
फ्यूचर वीडियोस में भी आप ज्वाइन करेंगे, राइट? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।